धर्मदास जी से कह रहे हैं कि हम कबीर, हम करता, करता का मतलब हम ही जो है सृष्टि के चलाने वाले, हम ही परमात्मा है। सकल सृष्टि धर्मदास, दूजा और न देखिए, सत्य शब्द, सत्य शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। धर्म प्रकाश, प्रकाश का मतलब प्रकाश किया दिया। फिर बताया कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल घटवासा, सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। यानी कि जो सत्य पुरुष वही होगा जो ये सार शब्द को, सार नाम को देने वाला होगा अधिकारी। सार शब्द के बारे में है जानकारी, इन्होंने उसको घुमा दिया कि एक छुड़ावे एक लखावे, मतलब घुमा फिरा के 52 अक्षर और ये एक छुड़ावे एक लखावे, और दूसरी कोई बात याद नहीं है महाराज जी की। ठीक है, और ना ही इन्हें वाणियों का अर्थ करना आता। वाणी तो पढ़ लेते हैं ये, लेकिन अर्थ का अनर्थ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो सार नाम है उसकी तरफ संकेत है ये, जो धर्मदास जी को इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई इस पर ध्यान रखना। जी हाँ ठीक है, बात पूरी हो गई। बाबूराम जी ने एक पेज भेजा है, इसके बारे में थोड़ा अब मैं बोलूंगा थोड़ा। अरे बाबूराम को भेजने दो, पहले मेरी बात सुन नहीं रहे। बाबूराम ने भेजा, बाबूराम को ले लो अगर ज्यादा है डिबेट में। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। अब हालत खराब होने वाली है इसकी। बाबू को लाइव में ले लो। पहले मेरी बात कर देंगे। मैं जो कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुनो। धन्यवाद है। मैंने आपसे जो पूछा था, मेरी बात सुनो। महाराज जी चुप। महाराज जी रामपाल जी का ऐसा शिष्य है जो विवेकी है, जो मेरी बात सुनिए। ये बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। महाराज जी मेरी बात सुनो। मैंने आपसे जो पूछा था, पहले मंत्र जो आप देते हो वो कहाँ लिखे आपने दिखाए हैं? मैंने जो पूछा था वो बताया, आपने दिशाहीन कह दिया। सारी जनता देख रही है, वो पूछ रहे हैं मेरे से कमेंट करके कि इनसे पूछो कि जो आप मंत्र देते हो प्रथम मंत्र में वो कहाँ लिखे आपने दिखाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिखा देंगे। दिखाओ, जनता वही पूछ रही है। पहला गुरु है, पहला हमारा मंत्र जय गुरु। आपको कबीर सागर में कितनी जगह दिखाएं जय गुरु लिखा है? नहीं बोलते जाओ पांचों मंत्र। फिर मुझे ये दिखाओ कि ये मंत्र जो संत देगा वो वहां लिखे हैं कि ये जाप करने हैं, ये लिखा होना चाहिए जैसे। हाँ सुनो मैं बता रहा हूँ ना, जब बाबा नानक ने ओम सोहंग, अरे सुनो बात सुनो, पहले बात सुनो। जब बाबा नानक ने ओम सोहंग जपने वाले मर्दाना से बोला ये नाम मत जब, डूब जाएगा, ये मंत्र डुबा देंगे तुझे। क्या जप? वाहेगुरु वाहेगुरु जप। बाबा नानक ने क्या हुक्म दिया? वाहेगुरु वाहेगुरु जप। तुम लोग क्यों नहीं जप रहे वाहेगुरु वाहेगुरु? मैंने आपसे जो कहा पहले वो उस बात का उत्तर नहीं हुआ। आप जो प्रथम मंत्र देते हो वो मुझे दिखाओ पहले। उत्तर है ये, उसी का उत्तर है मेरे पास। सुनो, अरे भाई सुन लो, अरे सुन लो, क्या सुन लूं? पहले बात सुनना सीखो। अब मैंने सुनना सीखा, तुमने सुनने की क्षमता नहीं है। अब मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, जवाब दूंगा ना, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। महाराज जी डिबेट का मतलब ये होता है जो चीज पूछ लिया वो दिखाओ। अरे तो दिखा रहे, सुनो, ये 52 अक्षर हम देंगे। गुरु को अथॉरिटी होती है कि गुरु 52 अक्षरों को कैसे देगा, ये गुरु देखेगा। कौन से नाम देने गुरु देखेगा, ये कहीं लिखा पढ़ी का काम नहीं है। लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। ये हम देखेंगे, हम चेले को क्या देंगे महाराज जी? समझे? 52 अक्षरों के द्वारा हम क्या देंगे? सुनो ये घर की खुदाई है इनकी, घर की खुदाई है इनकी। क्या आप जो कहोगे वो मानेंगे? घर की खुदाई है इनकी। 52 अक्षर घर के ही हैं। अब मैं सुनो मेरे भाई यार, ग्रंथों से लिंक नहीं उसका कोई। सुनो हेमंत जी, सुनना ब्रह्मवेदी देखो, ब्रह्मवेदी देखो क्या लिखा है ब्रह्मवेदी। गरीबदास जी की ब्रह्मवेदी में देखो, सीखो तुम सीखो, थोड़ा ज्ञान ले लो, महाराज जी उद्धार हो जाएगा। महाराज जी आपका उद्धार हो अपना उद्धार करो, तुम अपना उद्धार करो। हेमंत जी आप ऐसे इनके साथ तो कबीर साहब को सुनो, कबीर साहब ने क्या कहा। अरे तुम अपना उद्धार कर लो भाई, तो हमें छोड़ो। तुम हेमंत जी को म्यूट कर दो या तो मैं बोलूं। म्यूट इनको करो, महाराज जी को म्यूट करो। मुझे म्यूट कर दो भाई, इसको तसल्ली दे दो, ये इसको तसल्ली दे दो, मुझे म्यूट कर दो। महाराज जी एक मिनट रुको ना, महाराज जी रुको ना। हेमंत जी अगर आप ऐसे बेस थोड़ा करोगे तो ये महाराज जी बोल देंगे मेरे को बोलने नहीं दिया और मैं चला गया।
क्या आप ऐसे मैंने चाहते मैंने हो? क्या गलत कहा? मैंने कहा जो मंत्र देते हो प्रथम यार दिखाओ वे कहाँ लिखे हैं, किसने जाप किए हैं? क्या गलत किया मैंने? यार तुम कैसी बात करते हो? तुम डिबेट करवा रहे, क्या करवा रहे? एक मिनट रुको ना, ये आप बोल, अभी आप अभी ये बोल देंगे कि बोलने नहीं दिया, भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे, फिर आप बोलोगे। इससे हम क्या हो नहीं जाएगा? भागते, अगर पूछे कोई तो भाग हम जाए, नहीं भागते, अगर कोई हम पूछे नहीं तो भाग भागते। जाए, ये मतलब होता है। हाँ, हमारा काम भागना नहीं, भगाना है हमारा तो काम। बताओ महाराज जी, मैंने पूछा है आप जो 5 मंत्र देते हैं वो कहाँ लिखे? कभी महाराज इनका सवाल का जवाब दे दीजिए। जब आपको यही नहीं महाराज- समझ में आ रहा भाई साहब, ये 52 मेरी समझ अक्षरी में मंत्र सब आ होते गया हैं। है, गुरु जनता की समझ 52 में आ अक्षरों गया से, है। गुरु 52 अक्षरों से कुछ भी दे सकता है, क्योंकि छुड़वाना है उसको बाद में। आपने हम गीता 52 जी को को मानते हो? अभी काटने आप के लिए गीता का 52 हवाला दे दे रहे रहे हैं। थे। सुनो, आप गीता जी को मानते हो? गीता का हवाला दे रहे थे। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। गीता जी कह रही है। मनमाने कैसे भाई दे साहब, दोगे आप? मनमाना आपने आचरण कहा कौन कर रहा है, अपने मन समझ से में आ मिल रहा है सकता है, हमें। अपने मन से देगा तो मनमाना ही होगा। अच्छा, मेरे आपने एक कहा सवाल का जवाब दे दो आप एक सवाल मेरी का बात जवाब पे दे सवाल दो। करवाते हो। मैंने जो कहा, आपने कहा गुरु अपने मन से देता है। अरे गीता तो कह रही, गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 का, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उसका मोक्ष होता है, ना गति, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। अच्छा, और इसलिए कह रही, अच्छा, इसलिए अर्जुन 24 में कह रही, सुनो, अच्छा, 24 में कह रही, इसलिए अर्जुन सर्वानंद तेरे जी, लिए थोड़ा कर्तव्य बात सुन लो। अकर्तव्य की व्यवस्था में सर्वानंद शास्त्र ही जी, प्रमाण है महाराज जी। अरे सर्वानंद जी, बात सुन लो। बहुत बड़े ज्ञानी हो तुम, बड़ी किताबें चाप दी तुमने, अब सुन लो बात। हाँ, पहला जो बताओ। नाम होता है वो 52 अक्षर होता है, उसको जोड़ जोड़ के नाम दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब, आपको प्रमाण चाहिए ना, मैं देता हूँ। हाँ, पेज प्रमाण दो नंबर मुझे। आप, हाँ, पेज नंबर निकालो, 343 नंबर। गुरु ग्रंथ साहब 343 नंबर पेज निकालो। चलो नहीं है तो मैं भेज दूं। भेजो भेजो, आप दिखाओ, आप ही भेजो। भेज दो, भेजो, ढूंढने में समय लगेगा, आप भेज दो महाराज जी। हाँ, बस 1 मिनट रुको। नहीं, धीरे 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 बोलूंगा। और आगे हो जाओ, ये सारे लोग आगे हो जाओ, यहाँ की जाओ आप लोग, जाओ आप लोग। प्लीज पकड़िए। हाँ जी, मैंने भेज दिया, चेक करो, स्क्रीन पे डाल दो उसको। गुरु ग्रंथ साहब में पेज नंबर 343 पे स्क्रीन पे डाल दो। अभी समझा देते हैं 52 अक्षर क्या होते हैं, ये नाम कैसे दिए जाते हैं। मनमाना आचरण है या गुरु के द्वारा बताया गया ज्ञान है? डालो। एक मिनट महाराज जी, अभी अपलोड कर देते हैं। हाँ, डालो डालो, इनको इनके जवाब मिल जाएंगे, सारी संगत को जवाब मिल जाएगा। और जो विवेकी पुरुष है वो खुद समझ जाएंगे नितिन दास क्या कहना चाहता है। अविवेकी को समझाना हमारे बस की बात नहीं है। से नहीं होता महाराज जी, विवेक अपने मन से नहीं होता है। अभी देखो, शास्त्र ही प्रमाण अभी रुक है। जाओ, पेज हाँ। अभी गुरु ग्रंथ साहब दिखाएंगे आपको, चिंता क्यों कर रहे हो? दिखाओ कहाँ लिखा है हाँ, कि दिखाओ भाई, दिखाओ। अरे दिखाओ। भाई साहब, दिखाया तो वो भी था, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, तो कौन सा मान लिया तुमने? ये कोई देखो, मैंने जो बस कहा देखते वो जाओ, नहीं हुआ। छोड़ते जाओ, अगला सवाल करते जाओ, पिछला छोड़ता जाओ, आप कोई भाग निष्कर्ष रहे मत महाराज जी, निकलने जो देना। पूछते हैं आपने, जो पूछते हैं आप भाग जाते उससे। नहीं नहीं, आप भागते भाग नहीं है, तुम छोड़ के सवाल अगले पे भाग जाते हो। देखो, तुम पिछले को छोड़ के अगले पे भाग जाते हो। अभी आप यहाँ पे टिक जाना, यहाँ टिक जाना, 343 पेज नंबर पे टिक जाना। आप 5 मंथ बताओ, 5 मंथ आप कौन कौन देते हो यहाँ दिखाओ। हाँ, दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, इसको बड़ा करो जरा। दिखाओ। दोनों दीक्षा इसी में है, अगर समझदार होगे तो समझ जाओगे, नहीं तो डिबेट छोड़ के भाग जाना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे बताओ कहाँ लिखे जो आप दीक्षा देते हो। देखो, और नीचे कर दो, पहले पेज नंबर दिखा दो गुरु ग्रंथ साहब का। ऊपर पेज नंबर है ना, वो दिखाओ पहले संगत को। अरे ऊपर ऊपर दिखाओ ना, ऊपर। हाँ, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, अंग नंबर 343, 343। अब जो पहली लाइन पड़ी है, ये क्या है? ये वो है जिसमें हम मंत्र देते हैं। बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, बड़ा कर दो इसको। हाँ, बड़ा कर दो। दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। बताओ हाँ, इसमें दिख रहा है ना? जो आप देते हैं। अरे भाई साहब, तुम्हारी आंखों के सामने है लेकिन दिख नहीं रहे हैं। सुनो, अब समझो, इनको म्यूट कर दो, पहले इनको म्यूट कर दो। अरे हम तो पहले मुझे जवाब देने दो, बीच में अड़चन नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ फिर। आप ही ज्ञान चर्चा कर लो आपस में। हेमंत जी, एक मिनट, सुनना सीखो, सुनने की क्षमता तो है नहीं जी। महाराज जी रुको ना एक बार। हाँ, बड़ा कर दो, थोड़ा सा बड़ा और करो, संगत को सबको दिखना चाहिए, रामपाल जी के चेलों को दिखना चाहिए कि क्या लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में। कबीर साहब की वाणी है ये, बड़ा करो इसको।
पूरे स्क्रीन पे ले आओ इसको। हाँ बड़ा करो, देखो 52 अक्षर जोरे आन, पहले इसको समझ लो। यानी इस दुनिया में जितने भी मंत्र बनाए जाते हैं, चाहे वो ग्रंथों में लिखे हैं, चाहे वो नहीं लिखे हैं, चाहे कोई गुरु दे रहा है, चाहे कहीं बैठ के दे रहा है, वो सब 52 अक्षर को जोड़ तोड़ के दे रहा है। पहली लाइन का मतलब है 52 अक्षर जोरे आन, ओम कलियम हरियम ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सतपुरुष अकाल, ये सब कैसे बन रहे हैं? 52 अक्षरों को जोड़ के बन रहे हैं। अगर इनकी संधि विच्छेद कर दोगे तो तुम्हारे सामने क्या आ जाएंगे? सारे 52 अक्षर आ जाएंगे। पहली लाइन में निवेड़ा कर दिया कि दुनिया में जितने भी ये गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, निगुरे, ये जो हमारी बात नहीं मानते हैं, ये सब कौन है? 52 अक्षर को जोड़ने तोड़ने वाले हैं। ये 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के मंत्र बना बना के दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। कबीर सागर में बीजक में भी लिखा है, बीजक में कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ये घर घर जाके क्या दे रहे हैं? मंत्र दे रहे हैं। मंत्र किससे बनाते हैं ये लोग? 52 अक्षर से। कैसे बनाते हैं? जोड़ जोड़ के। राम में माँ जोड़ लिया, काम में मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, तो पूरी महाराज जी रुक जाए तो मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोलो, आप बोलो, एक बार बोलो। कमाल हो गई। मतलब इतना भी तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है कि तुम 2 मिनट भी सच्चाई के तुम सामने खड़े हो सको। उसी वक्त खलबली मच जाती है सबके मन में। सच्चाई का सामना करना सीखो। मेरी वाणी नहीं, कबीर साहब की वाणी है ये। आपने ये तो आपकी वाणी से पता लग रहा है कि खलबली आपके अंदर है या हमारे अंदर है। वो तो आपके अंदर खलबली है या हमारे अंदर है, ये तो आपकी वाणी से पता लग रहा है। जब आपके सारे चेले छोड़ छोड़ के हमारे पास आएंगे ना, तब समझ में आएगी मेरी बात। अभी नहीं आ रही है। चलो, आपके चेले भी आ गए, वाणी पे आ जाते हैं। आपके चेले भी बहुत आ गए, आपके चेले बहुत आ गए। इनको म्यूट कर दो। इनको मैंने म्यूट नितिन दास को करो, नितिन दास को म्यूट करो पहले। अच्छा, सवाल भी तुम पूछो, उत्तर दे तो हमें म्यूट कर दो। बहुत बढ़िया। मैंने जो पूछा इसमें मंत्र कहाँ लिखे जो आप मंत्र देते हो? आपने बताया कहाँ लिखे इसमें वो मंत्र? मैंने जो पूछा, ये कोई तरीका है? आप ब्रह्म वेदी को खोलो, अमर ग्रंथ में ब्रह्म वेदी खोलो आप। जो बोले कुछ तुम ब्रह्म वेदी कह रहे हो, तुम पार ब्रह्म वेदी क्यों नहीं कह रहे? ब्रह्म वेदी में ब्रह्म के मंत्र होंगे कि पार ब्रह्म के मंत्र होंगे, ये बताओ पहले। पार वेदी और ब्रह्म वेदी में जो आपसे सुनो सुनो वो लिखा है। सुनो, ब्रह्म वेदी में ब्रह्म के मंत्र होंगे कि पार ब्रह्म के मंत्र होंगे, ये बताओ। सीएम के घर में सीएम मिलेगा कि पीएम मिलेगा, ये बताओ। ब्रह्म वेदी में ब्रह्म के मंत्र मिलेंगे कि पार ब्रह्म के मंत्र मिलेंगे, ये बता दो। तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मैंने जो आपसे पूछा था इसमें सवाल है। अरे इसमें लिखा है भैया 52 अक्षर जोरे आन, यानी जिन गुरुओं ने 52 अक्षर जोड़ जोड़ के नाम बना लिए हैं। मैंने जो आपसे अरे सुनो भाई साहब, ये बच्चों की बाणी नहीं है, कबीर साहब की बाणी है। कहा था मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मुझे केवल एक वाणी खोलने दो, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। आप निंदा पहले इनको सबको म्यूट करो, इनको म्यूट करो, सबको म्यूट करो, इन्हें सबको म्यूट करो। महाराज जी जाना नहीं है, आपको जाना नहीं है महाराज जी। आपको म्यूट करो पहले, म्यूट करो पहले, म्यूट करो इन्हें। वो मंत्र बताओ कबीर सागर में। अरे भाई साहब 52 अक्षरों से मंत्र बनाए जाते हैं। ये ऊपर 52 अक्षर लिखा हुआ है और इसको हम छुड़वाते हैं। कभी 4 पे कभी 4 पे कमाल है। इस तरह से क्या करोगे कि नहीं करोगे? आप अर्थ का कर दो और मुझे पूरा बात समझाने दो। हमारे मूल में वो खोलना, उसका अर्थ का नष्ट कर। तो 2-3 चीजें याद है आपकी, उनको घुमा फिरा करके लाते हो आप। कोई बात नहीं, अभी 2-3 चीजें सब दिखा देंगे। आपका नहीं, कबीर साहब से लिंक नहीं आपका, धीरज रखो, इसलिए आपको पता नहीं। आपको क्या पता? आपका जो भक्ति प्रोसेस है, जिस भक्ति प्रोसेस को धर्मदास जी ने अपनाया, मलुकदास जी ने अपनाया और गरीबदास जी ने अपनाया, आदरणीय नानक साहिब जी ने अपनाया, उसको अपनाओगे या नहीं अपनाओगे? संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो महापुरुषों ने जो भक्ति विधि अपनाई। भक्ति विधि, उस भक्ति विधि से पार होया जाएगा।
ऐसे इनसे नहीं हो जाने का। तो आप मनमना आदमी बता रहे हो, कभी उस पृष्ठ को खोलो, कभी उसको खोलो, खोलते हैं तो अब क्या नट पाते हैं। सार की बात है, कह रहे हो कि 1 लाख आए 1 छुड़ाए, कमाल की बात है। तो ऐसा तो होता है जैसे आप ज्ञान कैसा करते हो, जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो, अर्थ का अर्थ क्यों कर रहे हो आप। बहुत प्रणाली पूछी तो वो नहीं बता पाया। आपकी खुल रही है तो आप अब बकवास करके अब बस डिबेट खत्म करना चाहते हो। नहीं अभी आप बहुत लेट हैं। और नितिन जी 35 अकड़ी बोल लो, वो कम भ्रम का लग रहा है आपको। उसको ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी सत सुकृत दुख भंजनम मूल चक्र गणेश भाषा रक्त वर्ण जहाँ जानिए किलियम जाप कुलीन तक शब्द हमारा मानिए। ये गरीबदास जी की वाणी है जो परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं प्रकट कराई थी संत गरीबदास जी के द्वारा। ये वो वाणी है, गरीबदास जी की वाणी तुम नहीं मानते। आप ब्रह्म वेद में लिखा हुआ है, मूल चक्र गणेश भाषा रक्तमण क्या जानिए किलियम जाप कुलीन तक सब हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि भाषा जहाँ सब ब्रह्मा रहे ओम जाप जपत हंसा ज्ञान योग नाभि कमल में विष्णु दिगंबर जहाँ लक्ष्मी संवास है। हरियम जाप जपत हंसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है। सोहम जाप जपत हंसा ज्ञान जोग बल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धिनाश ही लीन चक्र मध्यकाल कर्मम आवत दमकु फांसी। त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण सदगुरु समृत आप हैं। मन पौना सम सिंध मेलो सुरत निरति का जाप है। सहस कमल दल आप साहिब जो फूल गंध है। पूरा रैया जगदीश जोगी सत समृत निर्बंध है। मीनी खोज अनोज हरदम उलट प्रथम मंत्र भी दर्शा दो कि हमने फलानी जगह से दिखाते हैं। जितने भी मोक्ष प्राप्त महापुरुष हुए हैं पहले प्रथम नाम मिले हैं ये, और फिर सतनाम मिला है, और फिर सार नाम मिला है, तब पार हुए वे। उनका प्रमाण है और कई बार दिखा दिए प्रमाण, कबीर सागर में दिखा दिए हैं। उनके जो दादू साहेब की वाणी है। तो दूसरी बात और एक और है, जब जे अपनी वाणी बोलते हैं जब तो कहते हैं कि वाणियों से ही समझना पड़ेगा, और कोई समझाता है तो कहते हैं वाणियों से कोई मतलब नहीं है। ये क्या मतलब नहीं? आप अगर बोलो तो वाणियों से समझना है, और कोई बोले तो वाणियों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा नितिन दास जी महाराज जी, आप ये बताओ कि वीरदेव संघ वगैरह आवाज कौन कर रहा है इनकी बार बार कम? बोलो। अगर आवाज कम ही कर दी है, मैं बोलता रहूंगा, क्या फायदा फिर डिबेट का? फिर आप सीधे म्यूट ही कर दो, 4 घंटे म्यूट बैठ जाता हूँ, हो गया डिबेट। मैंने जो पूछा आपने वो मंत्र बताए, मैंने कहा वो मंत्र अंकित दिखाओ कहाँ है, कौन जगह है जो। अरे भाई साहब, आप कबीर सागर में दिखा दो, सारे नाम जो भी आप जप रहे हो सारे एक साथ दिखा दो मुझे, गुरुवाई छोड़ दूंगा मैं। हाँ सारे एक साथ दिखाना, अलग अलग नहीं, एक साथ दिखाओ मुझे। हमें तो आप अलग अलग दिखा दो, उसमें ये बता दो कि जी। हाँ तो तुम अपनी बार में क्यों नहीं समझ में आया तुम्हें? सारे एक साथ दिखाओ मुझे। आप तो हमें अलग अलग सिद्ध करा दो कि फलाने ने जपे, दिखाओ किसने जपे। तो अपनी बार में मिर्ची लग गई तुम्हें, अपनी बार में तुम्हें बड़ा कष्ट हो गया। आप जो देते हो आप मुझे कह रहे हो सारे मंत्र एक साथ दिखा दो, तुम दिखा दो अपने सारे मंत्र एक साथ। नहीं ये तुम दिखा दो, तुम दिखा दो कहाँ लिखा है ओम कलियम हरियम शरियम, सारे 4 बार दिखाओ। कबीर सागर में कहाँ लिखा है? दिखाओ ना ओम सोहम सत्य कबीर कहाँ लिखा है एक साथ? तुम ओम सोहम सत्य कबीर दिखा दो, तुम्हारा सार नाम जो ओम सोहम सत्य कबीर है, तुम दिखा दो मुझे एक साथ कहाँ लिखा है। उसके बाद सार शब्द का डंका बजा रहे हो तुम, ओम सोहम सत्य कबीर तुम्हारा सार शब्द है, तो दिखा दो तुम एक साथ। ओम सोहम सत्य कबीर और सारे मंत्र एक साथ दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। दिखाओ तो जरा, बताओ पेज नंबर में देखता हूँ। मिर्ची क्या होती है? नहीं मिर्ची क्या होती है महाराज जी? मिर्ची लग जाती है। मिर्ची शब्द क्या होता है? ये संतों की भाषा है, ये संतों की भाषा है। होता है मिर्ची शब्द होता है जब अपनी बात पे तिल मिला जाना, दूसरे की बात सुन के, और अपनी बात पे हंसना। अपनी नहीं तो ठीक है, आप तो गद्दी में बैठे हैं, आप तो गद्दी में बैठे, आप तो महाराज हैं, आप तो संत हैं, तो आप क्यों तिल मिला रहे हैं?
आपको तो ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तिल मिलाओ नहीं, आप तो बहुत राहुल अच्छे गांधी, हैं। 1000 वीडियो दिखा दूंगा जहाँ पे अपशब्द बोलते हैं वो, हमने कुछ नहीं बोला अभी चेतन ऐसा। दास जी, चेतन वहाँ दास टिंडे लेने जी, जाएगा, महाराज जी, सतलोक में अरे टिंडे सुनो, लेने जाएंगे, ये शब्द संतों की नितिन भाषा महाराज है जी, ये। 1000 नितिन बार महाराज जी, दिखा एक दूं मिनट मैं, सुनो। वहाँ नितिन डलेड होने महाराज गया है, जी, डलेड होता है, संत डलेड नितिन होने वाला महाराज है। जी, हाँ जी नितिन बोलो। महाराज जी, नितिन महाराज जी, यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि वीरदेव सिंह बघेल को परमात्मा ने 7 मंत्र दिए थे, तो क्या आप भी 7 मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को? ये मेरा सवाल है। हमारे यहाँ 52 अक्षरी मंत्रों का खंडन होता है, 7 चाहे 27। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो एक नाम दिया जाता है जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर अक्षर 2 भाख, होगा जी। खसम तो लेगा राख। नितिन 2 जी अक्षरों आप का भेद बताया जाता है। हमारा पंथ नाम जपने वाला पंथ नहीं है, हमारा पंथ नाम छुड़वाने वाला पंथ है। शुरुआत में जो नाम दिए जाते हैं इसलिए ताकि तुम्हारे दिमाग से ये जो ब्रह्म वेदी है ना, देखो पहले तो ये समझ लो। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आपका मैं वीडियो एक बार बनाइए। अपने भक्तों से कंफर्म कर लेता हूँ कि आवाज कम तो नहीं है, क्योंकि तुम नहीं नहीं, साउंड पूरा अब ठीक है, पहले कम आ रहा था। देखो हाँ पहले चलो कम कर महाराज। दिया था ना किसी ने, देखो वॉइस लो है। तुम लोग शातिर पहले कम था। चलो, ज्ञान चर्चा करनी है तो ज्ञान चर्चा करो अच्छे से। ये सब हारने वालों की लक्षण होते हैं। आवाज कम कर देना, सारे बहस कर देना, एक साथ बकवासबाजी करने लग जाना, ये भागने के लक्षण होते हैं। अब समझो, अब आप बात को प्यार से समझना है, बात को प्यार से समझना है। पहली दीक्षा जो होती है वो 52 अक्षरी मंत्र होते हैं। वो पन्ना लगाओ जरा एक बार, 343 पेज नंबर, उसी से समझ में आएगा आपको, क्योंकि वो 52 अक्षर और आदि अक्षर दोनों का भेद बताती है वाणी। वो वाणी लगाओ जरा एक बार, अंग नंबर 343, पेज नंबर 343, कबीर सागर की वाणी, कबीर साहब की वाणी है। मैं घर में थोड़ी नहीं लेके आया हूं, घर से नहीं बना के भेजी है मैंने, ये गुरु वाणी ग्रंथ तो साहब में सही दर्ज है, वाणी का आप अर्थ गलत कर रहे हो। अरे वो इतना आप तो पहले पूरी तो सुन लो ना, वाणी सही है, पहले वाणी पूरी का सुन लो, अर्थ उसके कर बाद रहे हो। देखेंगे। आप अर्थ बता जी। देना, आपका अर्थ सुन ये लेंगे। ये तो आपने बता दी, क्या बात बताओगे? नहीं हमने अभी नहीं मतलब बताई, एक ये बात पूरी को आप पूरी बताओगे वाणी में बार-बार। आप लोगों के लिए बोला गया है। ये आपने पूरी वाणी में आप लोगों के लिए बोला गया है। आपने अभी अरे तक भाई साहब अब बात पूरी होने दो, मुझे 5 मिनट दोगे बोलने के लिए? बात पूरी वाणी तो रख आपकी दो, तो आप बोल रहे हैं, आप ही आपको बोल वाणी रहे हैं। समझा देते हैं, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो जय राम जी की। अब सबको म्यूट कर दो एक बार, तब आपको समझ में आएगी कि 5 नाम देने हैं कि 7 नाम देने हैं कि 20 नाम देने हैं। इस वाणी से समझ में आएगा आपको कि सच्चा गुरु कितने नाम देता है। म्यूट कर दो पहले इनको और वाणी सामने ले आओ, स्क्रीन पे वाणी आ जाए। हाँ अब देखो, वाणी कह रही है 52 अक्षर जोरे आन, यानी तुम 5 नाम 7 नाम 10 नाम 20 नाम जितने मर्जी नाम जप लो, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। जब तक उस एक अक्षर को नहीं जान लोगे, कौन सा अक्षर? नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। उस एक अक्षर को जानना है सो जो सब घटों में निवास कर रहा है। इसमें कबीर अब का क्या लिखा कह हुआ रहे है, हैं? कबीर का लिखा हुआ है अरे इसमें। सुन लो, क्या अपनी क्या तरफ कहाँ से लिखा है? वही बात आ गई, क्या? मतलब आप घुमा कर रहे हो, अर्थ अनर्थ क्यों कर रहे हो? इसमें कबीर लिखा हुआ नहीं, दिखाओ क्या ना। लिखा है यहाँ पे? नहीं क्या कबीर लिखा है नहीं यहाँ पे? धर्मदास दिखाओ ना, नहीं कहाँ लिख रहा है इसमें? अरे भाई साहब अभी अमर मूल दिखाया कि नहीं? अरे तो अमर मतलब मूल सार क्यों संकेत दिखाया? है, इसी एक सार अक्षर नाम का की भेद तरफ संकेत समझाने है, के लिए। सार नाम की तरफ संकेत है, उसका भी आप उल्टा ज्ञान देते। हाँ तो ये सारनाम उल्टा आप कबीर सागर का पहला पन्ना पढ़ लेना, आप कबीर सागर का पहला पन्ना पढ़ लेना, पहली लाइन आपको सारनाम का पता लग जाएगा क्या होता है। महाराज जी ये आवश्यकता आपको है पढ़ने की, वो अभी ये दिखाएंगे आवश्यकता पेज आपको है। नंबर। हमें तो जिसके पास कबीर सागर है वो तैयार ऐसा रखे। ज्ञान सुनो, दिया, अरे भाई साहब सुनो, अरे सुनो, सुन ये ले। फालतू बातें मत करो, ज्ञान की बात करो। कबीर ये सागर फालतू का नहीं है, पन्ना नंबर ये 1, बिल्कुल सही बात है, फालतू बात कबीर है आप कर रहे सागर का हैं, पन्ना नंबर आप 1, कर रहे हैं। फिर वहां भागते कबीर हैं। सागर का पन्ना नंबर 1 और वाणी नंबर 1, ये पहले से तैयार रखना फोटो। जिसके पास भी महाराज कबीर सागर है फोटो भेज दो इनको। महाराज जी अब कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन,
यानी इस दुनिया में जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब 52 अक्षर जोड़ जोड़ के गुरु बने हैं। कोई 5 नाम लेके बैठा है, कोई 7 नाम लेके बैठा है, कोई 20 नाम लेके बैठा है। साहिब कहते हैं कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम, इनको जपने से मुक्ति ना होए। गुपत नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। अब समझो, अब अगली लाइन यही बता रही है इस वाणी में, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर क्या है, कोई पहचान ही नहीं पाया आज तक। अब वो एक अक्षर क्या है, सत का शब्द कबीरा कहे। इसी में दोनों अक्षर हैं, ध्यान से देखो। एक है सत, यानी 2 अक्षरों का मेल, सा और ता, और एक है सत का शब्द। वो क्या है, उसको जानना है। सत का शब्द कबीरा कहे, सत सत नहीं कहे कबीरा, सत का शब्द कहे। 52 अक्षरी नाम ना जपे कबीरा, 52 से परे उसकी बात करे। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे। यानी जो पंडित, पंडित यानी जिसको ज्ञान हो जाए, वो उस शब्द को प्राप्त करके अमर हो जाएगा, अनभय हो जाएगा, डर नहीं रहेगा उसको काल भगवान का। अनभय यानी जिसको भय नहीं है। पंडित होए यानी जो उस एक अक्षर को जान जाएगा वो पंडित हो जाएगा सही मायने में। पंडित होए सो अनभय रहे, पंडित लोग कहो व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। कहते हैं जो असली पंडित होता है उसका व्यवहार क्या होगा, वो तत्व विचार करेगा, यानी तत्व ज्ञान को पकड़ेगा। वो इन 52 अक्षरों को नहीं जपेगा। जो 52 अक्षर जोड़ जोड़ के सब ज्ञानी बने बैठे हैं, वो उसका खंडन करेगा और क्या पकड़ेगा, तत्व विचार, यानी तत्व ज्ञान को पकड़ेगा। जाके जीव जैसी बुद्धि हुई, यानी मैंने जो वाणियां बोली हैं, जिस जीव की जैसी बुद्धि होगी वो वैसा ही समझ लेगा उसको। जाके जीव जैसी बुद्धि हुई, कहे कबीर जानेगा सोई। यानी मेरी वाणियों के द्वारा जो अज्ञानी जीव होगा वो 52 अक्षर को पकड़ लेगा, और जो ज्ञानी जीव होगा वो 52 अक्षर किसकी तरफ संकेत कर रहा है उसको पकड़ेगा। समझो, यही कबीर सागर में पहले पन्ने में लिखा है। आप कबीर सागर पहला पन्ना लगाओ जरा, कबीर सागर का पहला पन्ना लगा दो। पहले पन्ने में पहली वाणी लिखी है, उसको महाराज जी आपकी वाणी हो गई। अब हमारे साथ सचिन पन्ना हो गया, ये पन्ना हो गया। आप सचिन बोल रहे हैं, सचिन की सुनो। अब आपका पन्ना हो गया, सचिन की सुनो। हाँ हो गया, जी गुरु जी। नितिन दास जी, जैसा आपने कहा था कि जी, जैसा आपने कहा था कि संत रामपाल जी जो प्रथम, जी नहीं बताइए। ये तो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। बताओ, मतलब तत्वदर्शी संत बताते हैं, तुम लोग डिबेट क्यों कर रहे हो फिर यहाँ पे? तत्वदर्शी संत ही करे आके फिर। महाराज जी मैंने आपसे जो पूछा था आपने तो नहीं दिखाया, लेकिन इन्होंने 5 मंत्र आपको दिखाया। 3 बार में जब दीक्षा होती है तो 3 जगह अलग अलग होंगे कि एक ही जगह होंगे? जब 3 बार में दीक्षा दी जाती है, पहले इसका टाइटल तो पढ़ लो। तुमने जो मंत्र दिखाया उसका टाइटल तो पढ़ लो। ब्रह्म वेदी है ये मंत्र, ब्रह्म को खुश करने के मंत्र हैं। ब्रह्म को खुश करने के मंत्र नहीं है, ये मुक्ति मुद्रा नहीं। ये जो ग्रंथ है जी, ब्रह्म वेदी में आपको सिर्फ वो आता है, ब्रह्म वेदी में कि सब सुकृत वंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी, वो अलग चीज है। रामायण में क्या कृष्ण जी का नाम लिखा होगा? अब मैं रामायण में कृष्ण जी की महिमा गाई है क्या? आप 2 चीज को कंफ्यूज कर रहे हो। ये मुक्ति मुद्रा का अंग है, मुक्ति मुद्रा का अंग है गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ का। सुनो, मुक्ति किससे मुक्ति है यहाँ पे? इन मंत्रों को प्राप्त करके किसकी मुक्ति हो जाएगी? अगर इसको मुक्ति कह रहे हो तो ये तो पहली मंत्र है, इससे मुक्ति कैसे हो जाएगी? क्या पहले मंत्र से मुक्ति हो जाएगी? महाराज जी भाई साहब बात पूरी होने दो। जब आप कह रहे हो ये मुक्ति मंत्र है तो इसका मतलब इससे मुक्ति हो जानी चाहिए। क्या इससे मुक्ति हो जाएगी? 4 मुक्तियां होती है जी, 4 मुक्तियां होती है। जैसा कि इसका मतलब वहां पे झूठ लिखा है, ये मुक्ति मंत्र है ही नहीं इसका मतलब। गरीबदास जी ने कहा हुआ है 4 मुक्ति ब्रह्म के मंत्र हैं। सुनो, सुनने की क्षमता रखो। अब ये ब्रह्म वेदी है। ये जब आप किसी घर पे जाते हो और बाहर लिखा होता है, सुनो पहले बात सुनो, जैसे कोई शर्मा जी है और कोई वर्मा जी है। आप जब शर्मा जी के घर जाते हो तो उसके बाहर क्या लिखा होता है, शर्मा जी या वर्मा जी? उसके आगे शर्मा जी लिखा होता है। ये किसके मंत्र हैं? ये ब्रह्म को प्राप्त करने के मंत्र हैं। ये ब्रह्म वेदी मंत्र है। पार ब्रह्म क्या है? पार ब्रह्म के मंत्र कहाँ हैं? वो इनको छुड़वा देगा। पार ब्रह्म वाला एक छुड़ाए एक लखाए, इनको सबको छुड़वा देगा। क्यों? ये 12वीं क्लास की पढ़ाई है और कबीर साहब की 13वीं क्लास की पढ़ाई है।
जो 5 ये पकड़ के वो भगत जी ऐसा कोई मतलब नहीं आए हैं तो अपना भी दिखाओ तो दोनों जाके जी, चलिए, जैसा कि आपने अभी तर्क दिया नितिन जी, जैसा आपने तर्क दिया कि 12वीं क्लास की पढ़ाई ये है और कबीर साहब की जो एक्चुअल पढ़ाई वो 13वीं कक्षा की है। तो अक्षर पार नहीं, अक्षर भरपूर है। अक्षर पार यानी अक्षरों के पार देखो कौन है। अक्षर पार नहीं, अक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर मानिए। इन अक्षरों को छोड़ दो मेरे भाई और उस आत्म तत्व को जानो जो आत्म राम है, जिसका अनुभव ज्ञान लेने के लिए तीनों प्रकार की दीक्षा देने के बाद उसका ज्ञान होता है। आत्म राम चीन तब पावा। अब गुरु ग्रंथ साहब में आपको दिखाते हैं आत्म राम को पूजना है कि नहीं पूजना है। एक पेज नंबर निकालना जरा। मैंने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं निकला। जो मैंने कहा उसका कोई मतलब निकला। ये दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई जो प्रथम मंत्र आप देते हो वो तो क्लियर कर दो कि आप हम ये देते हैं, जैसे हमने कर दिए आप क्लियर कर दो कि ये फलानी जगह लिखे हैं, इनको जाप करने से जो गुरु होगा वो बताएगा इतने इतने चेला पार हुए हैं, कोई भी हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई गया नहीं होगा अभी तक, जब से सृष्टि रची सतलोक तो कोई गया होगा। देखो देखो या तो ऐसा, ये एक मिनट भगत जी, या तो ऐसा है नितिन जी, आप बहुत सारे सवाल छोड़िए, एक सवाल का उत्तर दीजिए, सृष्टि रचना आपके अनुसार कैसे हुई है? क्योंकि जो सृष्टि रचना है ये ज्ञान का मूल होता है, तो इसलिए आप सृष्टि रचना ही सुना दीजिए कि सृष्टि रचना कैसे हुई है आपके अनुसार। नितिन जी सुन पा रहे हैं आप? शायद नितिन जी का नेट थोड़ा इशू आ रहा है नेटवर्क में। आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है, भाई क्लियर आ रही है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने सृष्टि रचना का। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सृष्टि रचना मैंने सुनाई है वो एक कथा है, कथा के रूप में बताया मैंने। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण हम कथा पसारा। जो आप अनुराग सागर में पढ़ रहे हो ये एक कथा है। इसमें काल क्या है, माया क्या है, 3 गुण क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाके ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपकी सृष्टि रचना के अनुसार काल भगवान क्या है, माया क्या है, आपको अच्छे से पता है। अब मुझे केवल एक जवाब मिल जाए कि काल भगवान को बनाया किसने? अक्षर पुरुष के द्वारा। उस अंडे को क्रोधवश देखने पे उसको नींद आ गई, फिर वो जागा और उसको क्रोध आ गया। क्या सतलोक में क्रोध भी है? क्रोध एक गुण है, क्रोध एक गुण है, तमोगुण को क्रोध कहते हैं। अभी काल भी पैदा नहीं हुआ, माया भी पैदा नहीं हुई और तीनों गुण पहले ही आ गए। ऐसा कैसा सतलोक है भाई? आपको इतना ज्ञान है कि क्रोध कौन सा गुण है? नाम बोलो उस गुण का, नाम बोलो उस गुण का। तमोगुण है ना? हाँ, अब तमोगुण है। तमोगुण का मतलब क्या है? शंकर जी। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। अभी तो शंकर जी के अब्बा जी पैदा नहीं हुए, अभी तो शंकर जी के पिताजी पैदा नहीं हुए। ये तमोगुण कहां से आ गया? इसका मतलब तमोगुण किसी और के पास भी है क्या? आप पहले किसी दूसरे व्यक्ति को भी बोलने का मौका दें। आप बोले जा रहे हैं, इसलिए अरे भाई साहब, मुझसे इन्होंने सृष्टि रचना पूछी, आप बीच में क्यों आ रहे हो? इन्होंने सवाल किया है सृष्टि रचना का, तो मैं सृष्टि रचना बता रहा हूँ। इसलिए कि अरे बोल तो दिया उसने भाई ने कि सृष्टि रचना बता दो, और कितना बोलेंगे? वो बोल के सवाल किनारे हो गया, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप 5 लोग आ गए हैं, एक शेर के आगे 5 गीदड़ आएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक शेर के आगे एक शेर आ जाओ, एक शेर आ जाओ, बाकी सब उसको सवाल दो कि ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ताकि सवाल एक के साथ एक चले। नितिन दास जी, ये पहली बात तो संतों वाली भाषा नहीं है। आप कोई भी साइड से संत नहीं है, क्योंकि आपकी जो भाषा है ये संतों वाली छोड़ो, हमारी चिंता छोड़ो, संतों वाली भाषा रामपाल जी के पास होगी। नहीं, यहाँ लड़ाई हो रही है क्या? मैंने उदाहरण दिया, आपको गीदड़ थोड़ी नहीं बोला। मैंने आपको गीदड़ नहीं बोला भाई साहब, आप गीदड़ थोड़ी नहीं हो। मैंने ये कहा है एक शेर के आगे एक शेर आ जाए। आप मैं आपको शेर बोल रहा हूँ। अरे मैं आपको शेर बोल रहा हूँ।
सुनो एक सेकंड, सुनो। बाद में बात आप होगी। लग रहा है टीवी चैनल नहीं देखते जानवरों वाला। उसमें क्या होता है, एक शेर के ऊपर 20 लकड़बग्गे कूद पड़ते हैं। अरे भाई साहब सुन लो, बात सुन लो, आप पहले सुनो, बात। आप धैर्य आपको रखिए, मैंने गीदड़ नहीं कहा, धैर्य रखिए। आपको मैंने नहीं कहा गीदड़। आपके बारे में किसी ने कुछ आप शराब बोल दिया था, मैंने उसको तुरंत रोका था। मैं भाई एक संत है, संत की पदवी पर है वे, उनको ऐसा नहीं बोलना। तो उदाहरण देना कोई गलत है क्या? अगर मैं कहूँ कि आप शेर की तरह महान हो तो शेर थोड़ी नहीं होंगे। अरे भाई साहब ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। आप अगर देखोगे एक वीडियो, आप जानबूझ करके ये इस तरह के टॉपिक छोड़ते हैं। आपने ज्ञान की एक भी बात नहीं करी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। आप लोग एक साथ 4-5 लोग आके मुद्दे से भटका देते हो। की बातें जब आपके भगत ने एक सवाल पूछ लिया सृष्टि रचना का, तो आपको प्यार से सुनना चाहिए जवाब, लेकिन नहीं बीच में कूदेंगे महाराज जी। अरे भाई साहब अगर कूदना ही है तो सारे कूदते ही रहो, फिर सवाल क्यों कर रहे हो? एक सवाल का एक जवाब होता है। आप ही बोलते रहेंगे, एक आप ही सवाल बोलते पूछा तो आप जवाब लो। चेतन जी प्लीज। तो जवाब तो देंगे भाई, सवाल का जवाब नहीं दिया, जवाब ही तो दे रहा हूँ। कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे आपकी सृष्टि रचना फेल हो गई ना। सृष्टि रचना में तमोगुण कब आएगा? जब ब्रह्म और माया ये सृष्टि बनाएंगे। महाराज जी आपसे सृष्टि रचना फेल ना पास की नहीं पूछी थी, उसने पूछा था कि आपने आपके अनुसार सृष्टि रचना कैसे हुई, फेल पास नहीं पूछा था। हाँ बिल्कुल। केवल आपको क्या लगता है कि मैं एक बार में सृष्टि रचना बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगी? धर्मदास जी को कितनी बार सृष्टि रचना बताई थी पता है आपको? आप कबीर साहब, आप बस इतना जवाब दो, आप इतना जवाब दो, धर्मदास जी को कितनी बार में सृष्टि रचना समझ आई थी? कितनी बार बताई थी? एक बार? कितनी बार समझाई थी? अरे जवाब तो दे दो। नहीं तर्क होता है तो जवाब बोल रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि मैं तो धर्मदास से भी ज्यादा विवेकी हूँ। तुम एक बार बताओ मैं समझ जाऊंगा। तुम तो ये कहना चाह रहे हो 100 बार समझाई, 100 बार समझाई धर्मदास जी को। नहीं बता पाया आपने 100 बार में, आप बताओ 100 बार में प्रथम मंत्र नहीं बता पाया। ऐसा है नितिन जी, अगर सृष्टि रचना हमको समझ नहीं आई तो हम दोबारा आपसे डिबेट में जरूर पूछेंगे, अगर हमको समझ नहीं आई। लेकिन आप एक बार बताने का प्रयास तो करिए, हम सुनने के लिए बताता हूँ। कबीर सागर का एक दोहा है सृष्टि रचना के ऊपर। जी जरूर। कहते हैं, एक मिनट रुकना, एक मिनट। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आई, बीच में कट गई थी। ये पेज नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर भेजूंगा आपको मैं ये पूरी फोटो। नी अक्षर अक्षर भया, अक्षर कीना प्रकाश, अक्षर से मन उपजा, सुनो संत धर्मदास, मन से माया उपजी, ले ले तीनों रूप, और 5 तत्व के महल में बांधा सकल स्वरूप। बताओ क्या समझ में आया? जी अनुवाद में आया? अनुवाद आप करिए। अरे हम क्यों करें? आपने कहा एक बार में बताऊंगा समझ जाऊंगा, बताओ क्या समझे आप? मैंने ये नहीं कहा था मैं सृष्टि रचना, आपने नहीं कहा था कि आप एक बार बताओ, आप एक बार बताओ हम समझ जाएंगे। नितिन जी जैसा आप मुझे ये बताओ कि आपको इस दोहे से क्या समझ में आया? गरीबदास जी को यही समझाया था उन्होंने। गरीबदास जी आपकी तरह पूछ, अरे ये क्या बोल रहे हो गुरुजी, ये समझ में नहीं आया। उसको फिर सुनाया, फिर नहीं समझ में आया, फिर सुनाया, फिर समझ, 100 बार सुनाया नहीं समझ में आया। फिर क्या किया? एक कहानी बना दी, एक कहानी बना दी। काल भगवान आया, उसने कहा कौन कौन मेरे साथ जाना चाहता है? जिसने पहला हाथ उठाया उसको माया बना दिया कबीर साहब ने। यही कहानी है ना आपकी, है कि नहीं? हाँ या ना? जी कबीर सागर में लिखी हुई है ना। ये बताओ, अरे भाई साहब आप रुक जाओ, पहले 2 लोग को बात करने दो, फिर मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। बीच में मत कूदो, पहले जो मैटर चल रहा है उसको सॉल्व होने दो। तुम लोग की यही दिक्कत है, तुम लोग बुला तो लेते हो लेकिन मैटर सॉल्व करना ही नहीं चाहते। तुम लोग केवल जीत ठप्पा लगवाना चाहते हो। मेरे माथे पे ठप्पा लग जाए कि मैं जीत गया, चाहे बाद में गधे बन जाओ, सूअर बन जाओ, कोई मतलब नहीं। बोलिए। अरे भाई साहब पूरी बात सुन लो। आपके ज्ञान में क्या है कि जिसने पहला हाथ उठाया उसको माया बना दिया कबीर सागर ने, यानी कि वो बन गई अष्टांगी। अब मुझे ये बता दो कि वो अष्टांगी बनने से पहले क्या थी? आदमी था ना। आदमी को औरत बनाया ना, आदमी को औरत बनाया। हाँ कि ना? तो जवाब तो देते जाओ ना, हाथ उठाते रहो। हाँ है तो हाथ उठाओ, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो।
बहुत अच्छी बात है, एक हाथ उठ गया। अब मुझे ये बताओ, ये आवाज कौन कर रहा है? इसकी आवाज बंद करवाओ जरा, ये मशीन वाली आवाज बंद करो। हाँ, बंद हो गई। कहना चाहता हूँ सर, ये आरती का समय हो रहा है, थोड़ा समय का ध्यान रखिए। ऐसा करो, ये ज्ञान चर्चा जो है ना, ये कल करते हैं। 5 घंटा 7 मिनट हो गया बैठे बैठे और ये 5 घंटे से मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा। आप लोग तो दोनों हाथ से मजे से बैठे हो हैं, स्टैंड लगा के। भाई साहब, मैं एक हाथ में मोबाइल लेके 5 घंटे से बैठा हूं। जिस दिन तुम 5 घंटे से बैठ जाओगे ना एक मोबाइल हाथ में लेके, तुम्हें पता लग जाएगा क्या होता है जीवों से प्रेम। हमें आपसे प्रेम है, आपसे प्रेम करने के लिए 5 घंटा 8 मिनट एक हाथ पे मोबाइल लेके बैठा हूं मैं। महाराज जी, मुझे जीत हार नहीं चाहिए। महाराज जी, हाँ, मुझे जीत हार नहीं चाहिए। मुझे कोई टैग नहीं चाहिए मेरे माथे पे कि यहाँ पर मैं तिलक लगा लूं, नितिन दास जीत गया। अरे हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी में, वो गाड़े सच्चाई छानी में। एक भी आपने एक भी वाणी का, वो जनता अच्छी तरह जान रही है, जो विवेकी है वो पकड़ रहा है। हाँ, वो तुम्हें आने वाले समय में पता लगेगा, वो तुम्हारे नामदान सेंटरों में पता लगेगा जब लोग सवाल जवाब करेंगे। उसकी चिंता आप मत करो। दूसरों को कहते हैं कि आप मंत्र नहीं दो, आप जो मंत्र देते हैं वो आप प्रमाणित भी नहीं कर पाए। अरे भाई साहब सुनो, बता रही है जनता, भाई साहब बहुत अच्छी बातें देख रही है। चिंता करो जी, अपनी चिंता करो। अर्थ कर देते हो अपने ढंग से, अर्थ आप उसकी चिंता मत करो, जनता बहुत विवेकी है। और ये डिबेट से हमें क्या फायदा है कि अब हमारे सत्संग सुनने लग जाएंगे लोग, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि नितिन दास कह क्या रहा है। मुझे ये पता है कि अगर ये डिबेट और होती रहेगी तो आपका पंथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मुझे पता है। भाई साहब, जब से हम आए हैं ना, सुनो बड़े भाई साहब सुनो, जब से हम आए हैं हमारे पीछे हजारों चेले रामपाल जी के खड़े हैं। रामपाल जी के पंथ को छोड़ के हमारे पीछे भीड़ लगा के खड़े हैं। आप उसकी चिंता मत करो, आप उसकी चिंता मत करो, आप उसकी चिंता, अरे वो हमने देखा हुआ है, उसकी चिंता मत करो। आप ये समझो बात को, मेरी बात सुनो, आप ये समझो। अब चलो कोई बात नहीं, आपकी बात रख लेते हैं, हमारे सारे चेले छोड़ के चले जाएंगे आपके पास खुश। कौन मूर्ख होगा आपसे दिन भर से? अरे ये बंदा पहचाना लग रहा है, ये पवन दास नहीं, ये वो नहीं है। एक बंदा है, कोई टोनी दास करके बंदा है, उस टोनी दास की वीडियो सुनो। ठीक है, आपने पवन दास का नाम लिया, पवन दास बोलेंगे, प्लीज पवन दास को बोल लें थोड़ा। हाँ, पवन दास जी आइए। कहाँ से हैं आप? जिला कौन सा है? जो संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के आपके पीछे लगे हैं, जो आपने बताया, उनके नाम बताइए, प्लीज बताएं। हजारों जो जितने पीछे खड़े हैं ना, सब रामपाल जी वाले हैं। आपके पीछे कौन नाम बताइए? कोई नहीं है आपके पीछे। और आपने कोऑर्डिनेटरों के नाम बताऊं? कोऑर्डिनेटरों के नाम बताऊं या भक्तों के नाम बताऊं? प्लीज बोलने दीजिए, आपने बहुत बोल दिया, मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए। आपने जो कहा ना कि मेरे सत्संग सुनने लग जाएंगे लोग, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि 3 लोक और भुवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। आप क्या सत्संग करेंगे और हम क्या करेंगे? परमात्मा ही सत्संग करते हैं श्रीमान जी। बहुत बढ़िया पवन दास जी, बहुत बढ़िया। असल में परमात्मा ही सत्संग करते हैं जी, ये बिल्कुल सत्य बोला आपने, और उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। वो परमात्मा ही बोल रहे हैं, और जो परमात्मा सत्य बोलते हैं तो असत्य के झंडे उखड़ जाते हैं। हम तो ये बात मानते हैं। बहुत बढ़िया। आपको शत प्रणाम है पवन दास जी, आपको शत प्रणाम है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बोला पवन दास जी। पहली बार देख रहा हूं मैं, लेकिन बहुत सुंदर बोला भाई, दिल आ गया। आपसे श्रीयान जी, आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि बातों को मुद्दे से हम और आप अगर नहीं भटकाएंगे तो वो हमारी जो बात है ना, वो निष्कर्ष तक पहुंच जाएगी। लेकिन मुद्दा भटकेगा ना, तो उसका चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। श्रीमान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है दास के पास। हेलो, नितिन दास जी कॉल तो नहीं आ रही है? जी अब आ रही है, सत्संग जी अब आवाज आ रही है जी, बोलें। मैं कह रहा हूँ कि मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, इसलिए आप तक नहीं पहुंचती। सबकी आवाजें आ रही हैं सबको,
हमारे चेले मैसेज करते हैं कि भाई ये आपकी आवाज दे ही नहीं रहे हैं, आप जितना मर्जी बोलते रहो कोई सुन ही नहीं रहा है, उसका क्या फायदा? नहीं, आपकी आवाज अब आ रही है, कोई हाँ टेक्निकल चलो अच्छी बात है, अब पेश कर दी होगी ना, अब पेश कर दी इसलिए आ रही है। दबाने का काम नहीं करता है। आप मुझे बस इतना बताओ, आप मुझे इतना बताओ, जो 2 पन्ने मैंने दिखाए अमर मूल वाला, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, यानी कि कबीर साहब ने पहले पन्ने में बोला कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, उसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो कह रहे हैं कि नहीं कबीर नहीं धर्मदास। समझो इन बातों को, कबीर साहब 2 बातें कर रहे हैं, एक अज्ञानियों के लिए और एक ज्ञानियों के लिए। अज्ञानी क्या करेगा? उसको पकड़ेगा जहां कबीर साहब की महिमा लिखी हुई है, और ज्ञानी किसको पकड़ेगा? जहां अक्षर की महिमा लिखी हुई है। ज्ञानी को अक्षर चाहिए, ज्ञानी को कबीर नहीं चाहिए। कबीर तो सारे ही कर रहे हैं। सुनो, कबीर क्या करे? तू खोज आपन शरीर और ये 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। अरे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। हम उसका भेद बता रहे हैं जो सब में रम रहा है। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। आप में भी वो अक्षर है, मुझ में भी वो अक्षर है, सब में वो अक्षर है। हाँ बोलो बोलो बोलो। दास ये कहना चाहता है कि दास लगभग यहाँ 30 मिनट से ज्वाइन है और 30 मिनट से देख रहा है कि कभी इस मुद्दे पर बात जाती है, कभी उस मुद्दे पर बात जाती है, विषय तत्काल बदल रहे हैं। दास ये चाहता है कि मुद्दे पर बात लाई जाए, जैसे कि गुरु की महिमा हो रही थी, फिर बताया जा रहा था कि गुरु जब सच्चा मिलेगा फिर ऐसा होगा, लेकिन बात कहीं ना कहीं भटक रही है श्रीमान जी। दास चाहता है कि मुद्दे पर बात आए, जैसे जब गुरु पर बात चल रही थी तो ये बात क्लियर है कि गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई, जो बिरंच संकल्पम होई, यानी कि गुरु के बिना कोई पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के समान ही क्यों ना हो जाए। तो फिर हमें गुरु की आवश्यकता है। अब वर्तमान में सच्चा गुरु कौन है, कैसे उसकी परख करेंगे, शास्त्र क्या कह रहे हैं, इन सारी चीजों का समावेश करके हम उसका थर्मामीटर लगाएंगे कि हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और किस पर वो लागू हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से बात भटक गई है मुद्दों से। लगभग मैं आधा घंटा से यहाँ पर हूँ, लेकिन मुद्दे से ही बात भटकी जा रही है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूछने वाले 5-10 हैं और बताने वाला एक है। जब मैं बात क्लियर करने वाला होता हूँ, इतने में दूसरा मुद्दा आ जाता है, फिर मैं उसको ठीक करता हूँ, फिर तीसरा मुद्दा आ जाता है। मुद्दों से भटकाना आप लोग का काम है ना। मैं कह रहा हूँ एक सवाल एक जवाब। अगर कोई मुद्दे से बात भटका रहा है तो उसको प्रार्थना करता हूं कि भैया कोई मुद्दे से बात ना भटकाए। अब तो बात आप तो अभी आधे घंटे से आए हो ना भगत जी, मुझे तो 5 घंटे हो गए यहाँ पे। अच्छा, अब हमें पता है ना कौन भटका रहा है कौन नहीं। श्रीमान जी आप मुझे, चलो आप सृष्टि रचना पे आ गए हैं, सृष्टि रचना पे सवाल जवाब होते हैं, कोई बात नहीं, मुद्दे पे आ जाते हैं। आप कहते हैं कि पहला हाथ जिसने उठाया वो स्त्री बना दी परमात्मा ने, मानते हो कि नहीं? श्रीमान जी ये ज्ञान जो मानते हैं हाथ खड़ा करो। भगत जी अब बोलना बंद कर दो, अब आवाज सुनो। आपने बोल दिया, अच्छी बात है, अब हमें मौका दो। 1 मिनट और मेरी सुन लीजिए प्लीज, 1 मिनट केवल। हाँ सुना दो। दास ये प्रार्थना करना चाहता है कि ज्ञान और भगवान और तमाम चीजों की जानकारी तब काम करेगी जब हमें गुरु की परख हो जाएगी। इसके बाद ज्ञान बताना आप और हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी गुरु पर, भाई साहब, गुरु की परख ज्ञान से होती है। कबीर साहब ने आके ये नहीं कहा मैं पूरा गुरु हूं। उन्होंने ज्ञान रखा सबके सामने उनका। अरे सुन लो भाई, सुन लिया तुम्हारा सवाल, अब सुन लो जवाब। बताइए। कबीर साहब ने आके जब ज्ञान रखा तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई ये ज्ञान का तो काट हमारे पास है नहीं, ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? तब कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं और मुझसे ज्ञान ले लो। कबीर साहब ने क्या किया, एक अज्ञानी गुरु को अपना गुरु बना लिया। जो पत्थर पूजता था, जो मंत्रों की साधना करता था, उसको अपना गुरु बना लिया। क्यों? केवल जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। समझो जी। अब समझ लो बात। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हो। कौन सा गुरु पार करता है? श्री गुरु ग्रंथ साहब में उसका भेद कबीर साहब ने बता रखा है। सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। समझो, यानी कि 2 लोगों की सेवा जरूर करो आप। एक तो सेवा करो संत की और एक करो सेवा राम की। अब पार कौन करेगा? राम पार करेगा और संत क्या करेगा? उसको कैसे पाना है ये भेद बताएगा। संत पार नहीं कर सकता, इसको दिमाग से निकाल दो।
पार करने वाला राम है। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। चाहे वो कोई भी संत है जो आपको सच्चा नाम दे रहा है, वो आपको पार करवा देगा। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज पकड़ा दी आपको जिससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। कोई भी संत नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है पार नहीं, कराने वाला अधिकारी, संत, अधिकारी नाम देने वाला। कोई भी का मतलब है, जैसे रविदास जी महाराज ने दे दिया, संत भीकादास जी ने दे दिया, गरीबदास जी ने दे दिया, संत अपना नामदेव जी ने कोई शिष्य बना लिया, बाबा नानक ने शिष्य बना लिए, तो वो पार हो जाएंगे। क्योंकि राम से जोड़ दिया ना उसको, एक राम से जोड़ दिया। जो समझे? आपने तीन चार संतों को जो आपने नाम लिए है ना, वो सब हाँ। यथार्थ कवि पंथ से जुड़े हुए थे। अब इनसे नीचे कौन आ रहा है जो डायरेक्ट लिंक है उनसे, उनकी विचारधारा पर ही काम कर रहा है, उनके ही ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है, वही मंत्र आगे दे रहा है। नहीं, ये आपको लग रहा है, आपको लग रहा है ये उनके बिल्कुल विरुद्ध काम चल रहा है, बिल्कुल विरुद्ध। मैं आपको बता दूंगा, साबित कर दूंगा। बताइए। आप देखो, आप गरीबदास जी की वाणी पढ़ो। सोहंग में थे ध्रुव प्रहलादा, ओहंग सोहंग वाद विवादा। क्या बोला उन्होंने? ओम सोहंग क्या सतनाम है क्या? क्या बोला? वाद विवादा। वाद विवादा क्यों बोला बताओ? मुद्दे से बात भटक रही है सर, फिर भटक रही है मुद्दे से। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? तुमने कहा कि संतों के उस मार्ग को ये आगे बढ़ा रहे हैं। धर्मदास जी तो बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं आप कि ओम सोहम वाद विवादा। की क्या पहचान है और ये सिद्ध कीजिए, और आप ये सिद्ध कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु नहीं हैं। 2 पॉइंट क्लियर कीजिए सर। भाई साहब, आपको पूरा साल लग जाएगा समझने में, 2 पॉइंट में क्लियर नहीं होगा। अगर 2 पॉइंट में क्लियर हो जाएगा तो 2 पॉइंट ले लो। इन 2 पॉइंट में सुन लो, सुनो पवन जी। हाँ जी, बोलो। संध्या आरती का समय हो रहा है, काफी समय हो गया है, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। संध्या आरती हो, हम कल डिबेट करें, तो इस पे आप सभी एक बार अपने अपने प्रतिक्रिया दो, फिर हम लाइव बंद करेंगे। 1 मिनट रुको। कल एक्चुअली मेरी फ्लाइट है और मेरी शाम की भी फ्लाइट है। कल तो थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन मैं फिर भी, अगर 2 घंटे की डिबेट हो तो 2 घंटे का टाइम है मेरे पास। एक फ्लाइट और दूसरी फ्लाइट के बीच में थोड़ा समय है, मैं जरूर आऊंगा अगर नेट चलता होगा तो, क्योंकि मेरा देश बदल जाएगा उस वक्त और यहाँ देश की सिम वहां काम नहीं करेगी। तो एक दिन के लिए मुझे लगता है कि मैं शायद सिम ना भी लूं, तो परसों जरूर हो जाएगा आपके साथ। परसों 101% है और 99% कल का जिक्र करते हैं, कल बात करते हैं। ऐसा करते हैं, कल अगर ऐसा है नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी तो फिर इसलिए बेटर परसों ही करते हैं। मैं एक बार जाके सिम चेक करूंगा, अगर वो सिम मुझे मिल गई इंटरनेशनल